Disclaimer: We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. हेलो गाइस, आज की वीडियो फिर से बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। हेलो एवरीवन, दिस इज योर फेवरेट फुर्सत। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। चलें 10-15 मिनट में फिर बात करते हैं, क्योंकि मुझे जाना है एक जगह पे, तो जल्दी जल्दी फिर बात कर लेते हैं। अच्छा, मैंने आपका टॉपिक देखा था, ये कुर्बानी के जानवर। आए हो या पहले आया हूँ पहले। अच्छा, ओके। कुर्बानी के जानवर का आपने लिखा हुआ था कि जानवर को तकलीफ देते हैं पूरा साल। मैंने भाई क्या आपने वहां पे टाइटल में देखा कुर्बानी के जानवर को तकलीफ क्यों देता है? ऐसा लिखा हुआ है। जानवरों को तकलीफ ऐसी है ना, कुर्बानी है, तरसों ईद है, तो मतलब इसी टॉपिक ही हो। भाई मैंने तो स्टार्टिंग में ही कह दिया, मैं कुर्बानी के रिलेटेड नहीं कर रहा हूँ। कल एडम साहब करेंगे हज और कुर्बानी कहाँ से आई है, कल एकदम डिस्क्रिप्शन में बताएंगे। मैंने तो कुर्बानी वहां पे लिखी नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अल्लाह जानवरों को तकलीफ क्यों देता है? अल्लाह ताला जानवरों को तकलीफ नहीं देता है। इट्स अ नेचुरल फूड साइकिल जो अल्लाह ताला ने बनाया है, और हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अल्लाह ने बनाया ना वो, दैट्स इट। हाँ, तो देखें, हमें भी तो तकलीफ होता है, हम मरते हैं तो एक तकलीफ ही है ना, बट एक नेचुरल फूड साइकिल है जो अल्लाह ताला ने। आपको तकलीफ क्यों दे रहा है? क्योंकि इट्स नेचर, ये निजाम है पूरा का पूरा, चल ही रहा है ऐसे। अल्लाह ताला के डिजाइन करता है निजाम। इसका कोई हिकमत नहीं है। इसका कोई हिकमत भी है, कई जगहों पे हर चीज में हिकमत है। नहीं, हिकमत है। अगर जानवर को अल्लाह ताला तकलीफ नहीं देगा, अच्छा, अगर हम जानवर को नहीं खाएंगे तो फूड चेन सारी की सारी डिसरप्ट हो जाएगी। ओके, फूड हम नहीं खाएंगे तो फूड चेन डिसरप्ट हो जाएगी। क्या उसके लिए तकलीफ देना जरूरी था अल्लाह को, जानवर को? अभी तो अल्लाह की हिकमत है। जानवर को पेन फील होती है या नहीं होती? यार, खाना हमारे जो से दांत है, कैनाइंस, आपको पता है हमारे दांत का किस्सा होता है जो गोश्त खाता है। अब वो गोश्त अल्लाह ताला ने अगर बनाया है तो उसके लिए हम जानवर खा रहे हैं। अब ये हिकमत है। आपको पता है प्रोटीन भी आता है हमारा। भाई बिना तकलीफ के भी तो बना सकता था जानवर को, कि पेन रिसेप्टर ही नहीं डालता उसके अंदर। इट्स मच पॉसिबल कि हो सकता है, नहीं, इट्स मच पॉसिबल कि जानवर को पेन जो होती है वो सिर्फ 1 मिनट के लिए, ट्रांजिशन पीरियड के लिए हो। यहाँ अपेरेंटली हमें दुनिया में नजर आ रही हो सकता है इंटरनली ना। हाइना को देखा है कभी? हाइना देखे हो? ये क्या होता है? हाय यार, क्या इंसान है भाई। कितनी तक पढ़ा है भाई मूसा? यार अभी मैं पढ़ रहा हूँ, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। हाइना बता दे मुझे क्या होता है। जी, हाइना नहीं पता है तुझे? नहीं, बता दे, शायद मैं भूल गया हूँ या मेरी नॉलेज में ना हो, कोई मसला नहीं, बता दे यार। उर्दू में हाइना को क्या बोलते हैं भाई? इसको हाँ, ये इसको देखा है? अच्छा, हाइना। हाँ, अच्छा, ये जानवर की बात कर रहे हैं। हाँ, कुत्ता है ये? नहीं है, मुझे नहीं पता था। भेड़िया नुमा चीज है, जानवर है। लगड़ बगड़। अच्छा, लगड़ बगड़, सही है। इसको देखा है कभी? हाँ जी, तो नहीं, ये ना मैंने नाम सुना है, स्पीकिंग पहली दफा में। सुन ले, जाके डिस्कवरी चैनल में देखना। तुम लोग को असल में दुनियादारी से है ना बहुत दूर रखा गया है। तुम लोगों को दिमागी अपंग ऐसी ही किया है। जब आप देखोगे नहीं, इस्लाम नहीं करता। या सुन तो ले भाई, या वाइल्ड डॉग्स को अगर आप देखोगे तो वो जानवर को, जिंदा जानवर को थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं। वो जानवर जिंदा ही है और ये खाना इनका पीछे से शुरू हो जाता है। वो जानवर शदीद पेन में होता है जब तक कि पूरा मर नहीं जाता है। Have you seen that? It's not only transition. इंसान को भी डायलिसिस जब होते हैं तो इंसान भी 10-12 साल तकलीफ में रहता है, तो इसका मतलब तो नहीं है कि हम उसका ब्लेम गॉड को देंगे या कहीं ना कहीं। भाई सुन तो सही, इंसान को जो तकलीफ हो रही है वो किस लिए हो रही है? मतलब एक नेचुरल साइकिल है, तकलीफ हो रही है। अच्छा, नेचुरल साइकिल के लिए अल्लाह तकलीफ दे रहा है, तो उससे बड़ा जालिम कोई नहीं है फिर, कि आप बेवजह किसी को तकलीफ दे रहे हो। भाई सुनो, अगर आप किसी को बेवजह तकलीफ दोगे तो उसको क्या कहेंगे, उस इंसान को? भाई तकलीफ अगर अल्लाह ताला सिर्फ इसलिए दे रहा है ताकि हमें आखिरत याद है। अगर तकलीफ नहीं होगी तो हमारे लिए आखिरत जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना? अच्छा, जानवरों के लिए आखिरत है? तकलीफ है, जानवरों के लिए आखिरत है। जानवर देखो, जानवर के जो सा
अपेरेंटली हमें नजर आता है कि जानवर के पेन रिसेप्टर्स हैं, आपको कह रहा हूं ना, इट्स मच पॉसिबल कि जानवर के अंदर वो सेंस ऑफ पेन आगे जाके जब वो क्या कहते हैं मर रहा हो या हो रहा हो, जिसको हम बरज़खी पीरियड कहते हैं, उस तक उसके लिए ना हो ऐसा, तो हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। हम डिफाइन कर सकते हैं जो assumption जो भी हम अपेरेंटली है। अबे अपेरेंटली छोड़ जानवर लोग को नेचर के साथ फाइट करूं, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही आपका मुद्दा क्या है। ये लॉजिकल सा पॉइंट है कि मैं नेचर को गलत कहूं यार, ये क्या मतलब? अबे रुक जा मूसा, रुक जा, मेरे को हंस लेने दे भाई। तू कौन से कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहा है और अभी तक तुझे किसने पढ़ाया है? ये डंगर कह रहा है कि जानवरों को पेन नहीं होता। अबे पढ़ाई तो छोड़ दे भाई, किसी जानवर को अगर मारेगा तो दर्द से तड़पता है, रोता भी है, आंसू भी निकलते हैं उसके। ये है इस्लाम के मानने वाले पढ़े लिखे। ये कह रहा है कि जानवर को पेन ही नहीं होता है। भाई वो पहली फुर्सत में जिस यूनिवर्सिटी से तू ग्रेजुएशन कर रहा है ना, उसको छोड़ और कोई अच्छी स्कूल से केजी लेवल से स्टार्ट कर पढ़ना। यार अब आपको मैं क्या जवाब दूं? अच्छा बेसिकली पता बात क्या है, आप हमारे यहाँ ना एक पर्सपेक्टिव बन गया कि जो मुसलमान है जी, जानवर को तड़पते हुए देखे हो? कोई कुत्ते उत्ते को पत्थर इत्तर मार देता है, तड़पते हुए देखे हो? हम अब बकरा ईद में छुरी फेरते हैं जब जानवर के ऊपर, तो उस टाइम बड़ा तड़पता है ना 2-3 मिनट के लिए। भाई मैं बकरा ईद की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैंने पहले ही कहा था कि मैं बकरा ईद की बात नहीं कर रहा हूँ। जानवर को पेन होता है या नहीं होता है? होता है या होता है। तो अल्लाह क्यों दे रहा है पेन? वही जानना है, क्यों पेन दे रहा है? इट्स हिकमत है कोई ना कोई। अब इसमें कोड को पता है ना, मतलब इस यार ऐसे पॉइंट्स पे आप मतलब इस तरह के पॉइंट्स को आपके ऑनेस्ट तरह से पॉइंट्स को उठाना कोई लॉजिकलिटी है? भाई ये एक ऐसा पॉइंट है इसकी बुनियाद पे एक मुसलमान को अल्लाह को ऐसा दूर फेंक देना चाहिए कि ये तुम्हारा जालिम खुदा है। यानी जो कॉन्सेप्ट दे रहा है टेस्ट का इंसानों के लिए कि तकलीफ जो है वो टेस्ट है जो जिंदगी में आ रही है इंसानों के लिए, तो ये तो जालिम खुदा है जो कि जानवरों को ना जन्नत दे रहा है, ना जहन्नम है, ना उनका टेस्ट है, उसके बावजूद भी उसको पेन दे रहा है। किसी को खामखा तकलीफ देना और कोई तकलीफ दे रहा है उसको जालिम कहते हैं। आपका अल्लाह जालिम है। कई सारे मुसलमान की वजह से निकल जाएंगे। यार इस पॉइंट को उठाओ तो फिर आप नेचर को साइड पे कर दो। इससे तो फिर आप ये एग्जिस्टेंस भी डायरेक्ट बात कर रहे हो कि मतलब एक, अब मैं आपको कैसे समझाऊं, एक नेचुरल साइकिल अल्लाह ताला ने बनाया है, उसमें अल्लाह ताला ने सारी दुनिया इंसान के लिए बनाई है, इंसान के लिए सारी दुनिया बनाई है। अरे भाई इंसान जानवरों को बाकी सब चीजों को इंसान के लिए बनाई है, इस पे मेरा सवाल नहीं है। मेरा सवाल अच्छा ठीक है, मैं कि उसको तकलीफ क्यों दे रहा है? अगर कोई बेवजह किसी को तकलीफ दे तो उसको जालिम कहते हैं। अल्लाह क्यों तकलीफ दे रहा है जानवरों को? यार मुझे नहीं समझ आ रही, मैं आपका पॉइंट नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा। ठीक है, फिर मैं बाद में फिर कभी मतलब समझ आ रही, मैं आपको कैसे अपना पॉइंट एक्सप्लेन करूं। नहीं मैं आपको एक्सप्लेन करूं अपना पॉइंट, आपको कैसे मैं एक्सप्लेन करूं कि एक नेचर है, नेचर को फाइंड नहीं कर सकते, गॉड ने बनाई है, हाउ कैन वी क्वेश्चन दैट नेचर? आप क्या मुकदमा लाना चाह रहे हैं? मैं ये मुकदमा है मेरा कि आपका अल्लाह जालिम है, या आपकी जो पूरी फिलॉसफी जिस चीज पे खड़ी हुई है ये पूरी फॉल्सिफाइड, इलॉजिकल और नॉनसेंसिकल फिलॉसफी है। इस वजह से इस्लाम भी गलत है और आपका सो कॉल्ड खुदा जिसको आप अल्लाह कहते हैं वो भी गलत है। ये मुद्दा है, इसी वजह से टॉपिक उठाया। नहीं बिल्कुल गलत पॉइंट है, अल्लाह ताला बिल्कुल जालिम नहीं है, बिल्कुल एक क्यों नहीं जालिम है? जानवरों में तकलीफ क्यों रखा? फिर जानवरों में तकलीफ क्यों रखा भाई? जानवरों में तकलीफ क्यों रखा यार? हाउ मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूं ये बात? नहीं तेरे से नहीं हो पाएगी भाई, अपने किसी आलिम को भेज यार। बस मेरा यही जवाब है कि इट्स अ नेचर, गॉड ने नेचर बनाई है। नेचर नहीं है ना, जान वजह नहीं बता रहे आप, सिर्फ आप नेचर का बहाना बना रहे हो। फिर तो आपको अल्लाह से हट के then you need to believe it's just nature, जैसे हम मानते हैं it's just nature। इधर है तकलीफ, है तकलीफ नहीं, बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं।
असल में आप क्या कहते हैं, बात कर रहे थे उसकी मौलवियों को भेजो ये अल्लाह वो, से तो बाहर देखिए निकलोगे ना भाई, तो ये बहुत लॉजिकल लगेगा कि इट्स नेचर। हाँ, तकलीफ है, फूड चेन है, शेर जो है वो दूसरे जानवर को खाएगा ही। अब उसको तकलीफ हो रही, नई तकलीफ हो रही है, वो इट डजंट मेक सेंस, मतलब उस पर अपने को सोचना नहीं है, क्योंकि इट्स नेचर, इट्स पार्ट ऑफ नेचर। लेकिन जब आप अल्लाह को बीच में घुसेड़ दोगे, फिर मुश्किल बढ़ जाएगी, फिर आप जो है ना इसको चले लॉजिकली नहीं कर पाओगे। चले आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको टेबल पे रख के देखना सोचना चाहिए इस जो बारे आप में, बात अकेले में कर रहे हैं। सोचना। ठीक है, कोई मसला नहीं है। मैं मतलब ये नहीं कहता कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख सकते, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते, हमारा काम आपको जवाब देना। बिकॉज अगर हम एक आइडियोलॉजी को ब्लाइंडली तो नहीं फॉलो करेंगे ना, एक आइडियोलॉजी को किसी लॉजिक के बयान पे फॉलो करेंगे, ठीक तो है ना। इसका जवाब लेके एक आओ, बुनियादी सी वरना अल्लाह को जालिम साबित हो चुका है अल्लाह। ठीक है, नहीं, अभी मैंने मंडी निकलना है, तो अभी तो नहीं, बाद में फिर कभी। जा भाई जा, मंडी जा। नहीं, ये मैंने स्पेशली एडम सर के लिए किया। एडम सर बोलते हैं बिना आप लोग मतलब हमेशा बिना फेस के आते हैं, तो आज मैं कोशिश किया हूँ कि ऐसे आऊँ कि फेस भी ना दिखे और मैं आ भी जाऊँ। हाँ, लेकिन आपका जो एक्चुअल नाम है वो तो नॉन मोमिन नाम है जी, आपका जो एक्चुअल नाम है वो नॉन मोमिन नाम है, आप तो मोमिन भी नहीं है। मोमिन है आप? हाँ मैं मोमिन हूँ। मैंने मतलब वो खुर्शीद जो है उसको मैंने जैसे ये कहने कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कब से मुस्लिम है आप? पैदाइशी मुस्लिम है कि कब से? नहीं, मैं पैदाइशी मुस्लिम, देख लें सही नाम है, चेक कर लें। अच्छा, पैदाइशी मुस्लिम है, ओके। नमाजें पढ़ते हैं? जी पढ़ लेते हैं, जुम्मे जुम्मे में नमाज़ें पढ़। दुआए कुनूत सुना है? दुआए कुनूत सुनाने बोला तो भाग गया भाई। इसी वजह से आदम पहले भगाया होगा तुझे। इसी वजह से भगाया होगा तुझे एडम। ओके, गुफरान साहब। जी सर, क्या हाल है? मस्त एकदम। आप कैसे गुफरान भाई? बहुत बढ़िया भाई। आप तो एक्स मुस्लिम हो गए थे ना गुफरान भाई? हाँ। अजी, हेलो। आप एक्स अरे मुस्लिम हो गए थे ना? हाँ हाँ बिल्कुल। तो थोड़ी देर के बाद ज्वाइन करिएगा गुफरान भाई, थोड़ा मोमिन लोग से बात कर लेते हैं। 1 बजे ज्वाइन करिए आप। सलमान साहब। अच्छा, सलमान जियादी मेरे को मारने की बोल रहा है और बोल रहा है टिकट के पैसे भेज, मैं तेरे को टिकट भेजता हूँ। ये कुवैत वाला या दुबई वाला, ये आदिल खान पागल हाँ, साला। वही है। टॉपिक पे तू बात करता है नहीं आदिल। हेलो। हाँ, टॉपिक पे तू बात हाँ। करता है नहीं, क्यों जुड़ता है भाई? तो मैं क्या यार, ये बता पहले तो इसको क्यों रखे तू? जा आराम कर घर पे, दिमाग का बी मत कर, क्योंकि अभी शुरुआत है। इसको अमित से मसला है ज्यादा, मुझे इसको अमित से क्यों मसला वैसे? पता नहीं, प्राइवेट नहीं, जेट देखो। पिछवाड़ी जल जाती है ना, ये हिंदू को क्यों बिठा के रखा है, या सनातनी को क्यों बिठा के रखा है, या नॉन मोमिन को क्यों बिठा के रखा है? तो इनकी पीछे से ऊपर से लेके नीचे तक इनकी पिछवाड़ी में अंगार लगती है आदम साहब। इसको अमित से प्रॉब्लम है यार। वैसे ये हैरानगी है कि इसको अमित से प्रॉब्लम है। और बीच में कभी कभी अमित सुलगा भी देता है ना इनकी, तो अमित सबकी नहीं सुलगाता भाई, तेरे जैसे लोगों की सुलगाता है। सबकी नहीं सुलगाता है, वो अच्छे से ही रहता है, वो बीच में थोड़ी ना बोलता है। तेरे जैसे डंगर आते हैं तो इस तरीके से करता है। ओके, इस्लाम ही सीधी राह। हेलो। यस प्यारे भाई, मोमिन है अभी तक? हाँ, मैं तो मोमिन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, पहले आए हैं या फर्स्ट टाइम आ रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है पहले आए हैं। मैं पहले भी बात किया ना आप लोगों से। अच्छा, पहले भी किए हो। एक फटाफट दुआए कुनूत सुना दो, एक बार टेस्ट हो जाए। कुछ बार ही सुन लो ना। दुआए कुनूत नहीं याद है? नमाजें नहीं पढ़ते हो? दुआ कोनो तो फिलहाल मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन याद कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ बार नमाज नहीं पढ़ते? सुन लो। कितने साल के हो? हाँ, कितने साल के हो? 20 के ऊपर हो या कम हो? नहीं, नमाज पढ़ता हूँ, लेकिन दुआ कोनो थोड़ा मुझे
याद है लेकिन पूरी तरह याद नहीं है, तो कुछ और सुन लो, आयत इशा सुन के लो, वित्रों में दुआए कुरान की कुनूत की आयत बजाय सुन क्या लो। पढ़ते हो आप? दुआए इशा कुनूत के पढ़ता वित्रों है, में लेकिन दुआए कुनूत की बजाय क्या पढ़ते हो? और भी बहुत सारे दुआ है, लेकिन कौन सी? एक रकात पढ़ता है जो बैत का नमाज होता है ना। क्या पढ़ते हो उसकी जगह पे? सिंपल सवाल है। अगर तुमने कभी भी ईशा की नमाज पढ़ी है तो वहां पे दुआए कुनूत की जगह क्या पढ़ते हो? क्या रिप्लेस की जगह पे? वो कभी पढ़ता है कभी नहीं पढ़ता है दुआ कुनूत, यानी कि तुमने कभी ईशा पढ़ी ही नहीं है। इस्लाम को है इन्होंने साहब, सीरियसली कभी लिया ही नहीं है। अरे तुम लोग आयत सुन लो कुरान की, क्या मुश्किल है। नहीं, वो सुन लेंगे हम लोग, लेकिन इससे साफ पता चलता है ना कि आपने इस्लाम को कभी सीरियसली लिया ही नहीं है, फिर भी आ जाते हैं इस्लाम ही मैं सीरी नमाज रहा है। पढ़ता हूँ, जब तुम नमाज पढ़ता हाँ, हूँ, लेकिन दुआ कुनूत मुझे फिलहाल याद नहीं है। ठीक अरे है, तो कैसे, आपकी उम्र कितनी है अंदाजा बताओ, एक मतलब 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, कौन से ब्रैकेट में आती है? एग्जैक्ट मत बताओ। मैं 24 साल है। 24 साल का है तो भाई 24 साल का हो गया है, और मुसलमान घराने में ही पैदा हुआ था ना भाई? हाँ जरूर। हाँ जरूर। तो जब तू मुसलमान घराने में पैदा हुआ, 24 साल का हो गया, रसूलुल्लाह कहते हैं 7 साल का हो तो बच्चे को जो है वो तलकीन करो नमाज पढ़ने की, और 10 साल में अगर नहीं जाए तो मारो। तो इतना स्ट्रेस दिया है, तू 24 साल का हो गया, 10 से 24 मतलब 14 साल तूने, और 5 टाइम की नमाज फर्ज है, और उसमें दुआ अपना क्या कहते हैं उसको, वितर की नमाज जो है वो सुन्नत मौकेदा है, तो आपने तो पढ़ना ही पढ़ना है। सर ईशा में कम से कम आपको 4 फर्ज 3 वितर पढ़ने हैं, बेर मिनिमम ये 7 रखते करने हैं, वरना ईशा पूरी नहीं कौन होती। पढ़ रहा है? ये एक पढ़ता है, एक रकात हाँ पढ़ता एक है भी और ठीक है, रमजान में अहले 3 हदीसों पढ़ा के चल करता है। नजदीक एक एक पढ़ है, ले, एक ठीक पढ़ है, ले, एक पढ़ ले जी, एक एक पढ़ ले ले, ले। एक पढ़ ले। हाँ, तू एक वाले में आ फिर जा, पढ़ना तो उस था। एक वाले में भी तुझे दुआ कुनूत तो पढ़नी पड़ेगी। अगर नहीं दुआ कुनूत पढ़ता तो उसको कोई रिप्लेस करना पड़ेगा किसी और दुआ से, और मैंने तुझे बोला है कि वो दुआ बता दे, तूने वो भी नहीं बताई, वरना वितर पूरा ही नहीं होता। मैं एक रकात पढ़ लेता हूँ बस लास्ट में, हाँ, ठीक है, तो वो हाँ, उसमें भी तो उसे एक दुआ रकत में कुनूत पढ़ना पड़ता है। दुआ कुनूत की बजाय क्या पढ़ता है? दैट्स द क्वेश्चन। नहीं, मैं डायरेक्ट पढ़ लेता हूँ, मैं जैसे नमाज पढ़ता हूँ उसी तरह इसने पढ़ सर आज लेता तक ईशा पढ़ी ही नहीं है सैल भाई, इसने आज तक ईशा पढ़ी ही नहीं है। यार तुम लोग जब हूँ। इस्लाम पागल है को क्या? तुमने सीरियसली लिए नहीं हो तो उसका दिफा करने के लिए क्यों आते हो फिर? वो सुन्नत है, ठीक है, वो सुन्नत है, मुश्किल नहीं है। आपको जरूरी है अच्छा चल, 5 वक्त की फर्ज नमाज पढ़ो अतहियात बस। सुना दे भाई, अतहियात सुना। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी अस्सलामु अलैका वो अत्तहियातु भी नहीं लिल्लाहि आती है तुझे? याद भी वस्सलावातु। खत्म हो गई। अबे सुन सुन सुन, अतहियात भी मैं नहीं आती है तुझे ढंग से? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी वस्सलामु अलैना इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह फिर गलत, अशहदु अन्ना मुहम्मदन दोबारा ट्राई अब्दुहु कर। व रसूलुहु। आई थिंक थर्ड टाइम विल बी द चार्म, ट्राई इट अगेन, तीसरी दफा। और थर्ड कुछ टाइम, आई सुनना नो है? थर्ड टाइम तो सही कर लेगा। थर्ड टाइम एक दफा फिर ट्राई कर। नहीं नहीं, और कुछ सुनना है? हैं? अच्छा तूने और कुछ अरबी सुनना है? सीखा था, कुरान पढ़ा कभी? पढ़ा है ना? ओके, ये स्क्रीन पे आयत जो है इसको पढ़। मरवा दिया साहिल ने। पढ़ भाई जल्दी। इन्ना अरादनल अमानता अला अला पढ़ सही पढ़ रहा है। समावाति वल अर्दी। हम्म, ठीक है, हाँ ठीक सही है, पढ़ा ना? हाँ ठीक है, सही पढ़, आगे पढ़। शुक्र है। वल जिबाली वल चल ठीक है, जिबाली चल पास हो गया। चल मोमिनी है लेकिन, अरे बस 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 पास हो गया। चल मोमिनी है लेकिन इसने अरे कभी यार इस्लाम को, मुझे ठंडी लग गया ना, तो थोड़ा गले में प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा ठंडी की वजह से गलत अतहियात पढ़ रहा था तू, ठीक इसने है क्या कोई ठंडी मुश्किल लग गया, गाय में प्रॉब्लम हो गया। नहीं आता है तो मुझे याद है, और एक बार पढ़ देता हूँ। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु अत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी वस्सलामु अलैना इबादिल्लाहिस फिर फिर गलत हो गलत गया। पढ़ रहा, छोड़। सालिहीन। हाँ
छोड़, जाके फिर से जाके जो उस्ताद होगा ना तेरा कोई हाफिज मस्जिद में, उसको फिर से फीस दे और उसके पास से ढंग से सीख। चल बता, इस्लाम की ही सीधी राह बता रहा है, ये बता अल्लाह जानवरों को तकलीफ क्यों देता है? जानवरों को क्यों तकलीफ देगा? नहीं देता है? क्यों, कहाँ से तकलीफ देता है जानवरों को? नहीं देता है? पूरी दुनिया में तो तकलीफ है, आपको वो तकलीफ ठीक नहीं है, होता? जानवर को क्यों देता है? जानवर को कहाँ देता है तकलीफ? अच्छा, जानवर के अंदर पेन होता है, दर्द होता है उनको? क्यों नहीं, जरूर होता है दर्द, हर किसी को होता है, होता है। इंसान को होता है, वो जानवर दर्द को, किसने चींटी को डाला भी उसके होता है। अंदर? वो दर्द किसने डाला? हाँ वो दर्द किसने डाला? देखिए, दर्द तकलीफ सहने के लिए ही तो दुनिया में सबको भेजा है। भाई पहले ये तो बता कि वो दर्द किसने डाला जानवर के अंदर? अल्लाह ने डाला। अल्लाह ने डाला। अच्छा, इंसानों में तो भी अल्लाह ने डाला। आपको तकलीफ नहीं एग्जैक्टली होता, इंसानों को भी क्यों होता है, डाला जानवर अल्लाह को ने? भी होता है, जानवर हर में किसी क्यों, को होता है। जानवर में क्यों डाला दर्द? जानवर एक मखलूक है। ठीक है, दर्द क्यों डाला? मुझे आज तक नहीं पता था जानवर एक मखलूक है साहिल। दिस वाज न्यूज़ फॉर मी। साहिल साहब ये आज ही ये न्यूज़ आज मिली है यार। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, आज तक मुझे नहीं पता थी कि जानवर एक मखलूक है यार। थैंक यू यार, यार तेरी बहुत बहुत मेहरबानी यार, सिर्फ आज ही ये इन्फॉर्मेशन मिली है कसम से। आप लोग जैसे ही मखलूक है ना। ना 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 सर, मुझे नहीं पता था कि जानवर एक मखलूक है यार। थैंक यू यार, आप लोग थैंक जैसा एक यू मखलूक है बस। यार, थैंक यू अच्छा, यार, बहुत मेहरबानी यार। ये सीरियसली आज ही पता लगा आप लोग जानवर एक जैसा ही मखलूक एक मखलूक है। हाँ ठीक है, उसमें दर्द वाली फीलिंग क्यों डाली वो जब बता? जब दुनिया में जानवरों को पैदा किया तो दर्द के लिए ही तो पैदा किया ना। इंसानों को भी पैदा वाह, किया, दर्द होता है, शायर इंसानों है को भी यार दर्द ये। होता है, सुकून भी होता है। इस एक दुनिया बात बता, में कितना गम है, जानवर का मेरा गम गम भी कितना है, सुख भी कम है, दुख है। भी है, सुख भी है। अच्छा सुन भाई, अगर आप बिला वजह किसी को तकलीफ दोगे तो वो जो तकलीफ दे रहा है वो उसको जालिम बोलोगे या नहीं बोलोगे? बिना वजह क्यों तकलीफ देगा? पहले ये कोई तो बोलो कि वजह बिला होगा ना। वजह अगर आप किसी को तकलीफ दोगे तो उसको जालिम बोलोगे या नहीं बोलोगे जो जो तकलीफ दे रहा है? आप अगर किसी चीज को बिना अरे वजह मेरे सवाल का कातिल जवाब देना करोगे भाई। अगर बिला वजह मैं किसी को तकलीफ दूंगा तो मुझे जालिम बोलोगे या नहीं बोलोगे? तो वो आप जालिम हो गए। लेकिन आपके खाने के लिए, आपके जरूरत के लिए अगर आप किसी की मतलब किसी को जबा करें या आपकी जरूरत के लिए, वो तकलीफ नहीं होती। अच्छा, तो अल्लाह की क्या जरूरत थी कि उसने जानवर के अंदर पेन डाला, या क्या वजह थी जो उसके अंदर पेन डाला? जानवर या कोई भी चीज जो हर किसी के अंदर कोई डाला भी है, नहीं, जो जानवर, भी दुनिया में जानवर पैदा हुआ, उसको क्या मिलेगा? ये जो तकलीफ भी झेल के उसको क्या मिलेगा? भाई तू तकलीफ झेलेगा, तुझे तो जन्नत दे देगा अल्लाह, बड़े बड़े बॉलों वाली हूर दे देगा तुझे, उसके साथ तू मजे मस्ती आप करेगा। लोगों का। अच्छा, आप सुन तो लोगों दे, का मसला क्या है? अरे मतलब पहले सुन तो, प्रश्न बताता जानवरों हूँ, के लिए आप लोगों को तकलीफ हो रहा है। रुक रुक, देख तू जो तकलीफ उठा रहा है, ठीक है, तू ईमान के साथ जाएगा तो एक ना एक दिन तेरे को अल्लाह जो है बड़े बड़े बॉल वाली हूर दे देगा, उसके साथ तू मजे मस्ती करेगा 70-70 80-80 साल तक, शहद की नदियां तेरे को दे देगा और दूध के नहर दे देगा, फुल मजे तेरे। तो तू तकलीफ जो उठा रहा है ये तो उसके यकीनी बात है बदले, ना, ये हकीकत है। हाँ, हाँ तो कुछ ना कुछ तो तेरे को मिलेगा, ठीक है। जानवर को जो अल्लाह तकलीफ दे रहा है और वो तकलीफ उठा रहा है, उसको क्या मिलेगा? उसको भी कुछ ना कुछ मिलेगा आखिरत में। क्या मिलेगा बता, बता। मुझे तो फिलहाल पता नहीं उसको क्या मिलेगा, लेकिन जरूर मिलेगा। जब उसको पैदा किया दुनिया में तो जरूर कहाँ है? किसी मकसद के लिए, अल्लाह कहाँ बता रहा है कि किसी मकसद के लिए ही जानवरों पैदा को? किया है उनको। अरे भाई अल्लाह जानवरों को जन्नत में डालेगा, ये किधर बता रहा है अल्लाह? सारे जानवर जन्नत में जाएंगे, ये किधर बताया अल्लाह ने? मैं बोल रहा हूँ जब हर चीज को पैदा किया तो कोई ना कोई तो वजह होगी ना। कहाँ है वो वजह? तेरी वजह तो अल्लाह ने बताई है।
अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वो बजाय इंसानों के लिए है, ठीक है, इंसानों Exactly. के लिए बनाया है। जानवरों को जहाँ क्या मिलेगा? ये तकलीफ उठा के जानवरों को क्या मिलेगा? जानवरों को क्या मिलेगा ये अल्लाह को पता है, ठीक है, हम जानवर अरे नहीं है। अबे अल्लाह को बोलना बताने के लिए, हम मैं इंसान अल्लाह हैं। को नहीं मानता। मेरे को अल्लाह को मानने का है और मेरे को इस सवाल का जवाब चाहिए कि जानवर को तकलीफ दे के जानवर को क्या मिलेगा, क्यों तकलीफ दिया, इसका तो जवाब अल्लाह से लेके दे। आपके अंदर तकलीफ क्यों डाला ये मुझे बताओ। अगर इस्लामिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से जाऊं तो ये जिंदगी मेरे लिए एक टेस्ट है। हम भी इस्लामिक आपको नहीं हिसाब पता से जा यार, रहा हूँ, आपके अंदर तकलीफ क्यों है? क्या हुआ? सब आपको नहीं पता यार, आपको नहीं पता क्यों, खुद क्यों बोल जा रहा रहे हूँ हो, उसे जाने आपके देना। अंदर तकलीफ क्यों है? आपने बताना है मैं भाई। बता रहा हूँ ना। अरे ये साहिल तू भाई, एक्स्ट्रा सपोर्ट दे देता है यार, तू बहुत ज्यादा। दे देते हैं एडम साहब, ताकि ये इसकी कम से कम इसके दिमागी अपंगता खुल जाए। देख, अगर इस्लामिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से जाऊं तो ये जो जिंदगी है वो जिंदगी और मौत की है। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत और जिंदगी इसलिए अता की ताकि देख सके कौन अच्छे अमल करता है, ठीक है। उसके बाद अल्लाह फरमाता है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिनों और इंसानों को इसलिए पैदा किया है ताकि वो हमारी इबादत कर सके। तो हमारे अंदर जो तकलीफ है या तकलीफ होती है वो तो एक टेस्ट है कि भाई तकलीफ देने के बावजूद भी क्या मैं अल्लाह की नाशुक्री तो नहीं कर रहा हूं, क्या मैं ईमान से हट तो नहीं रहा हूं। तो ये मेरे को टेस्ट है और मुझे इस तकलीफ, इस टेस्ट के बदले में अल्लाह बड़े बड़े बॉलों वाली हूर मेरे को जन्नत में देगा, ठीक है, जिसके साथ मैं खेलूंगा। तो ये मेरा, मैंने तकलीफ बता दिया इस्लामिक फिलॉसफी या इस्लामिक कॉन्सेप्ट की रूह से। अब ये बता कि जानवरों को जो तकलीफ अल्लाह दे रहा है उस जानवर को क्या मिलेगा? उस जानवर को कुछ नहीं मिलेगा, हर चीज को इंसानों के लिए पैदा किया गया, ठीक है। तो अब सोच, तकलीफ देना और उसके बदले उसका बदला नहीं देना, क्या ये जुल्म नहीं है अल्लाह का? जालिम नहीं है अल्लाह? क्यों जुल्म होगा? जुल्म क्यों होगा ये तो बताओ। क्योंकि तकलीफ दे रहा भाई, तड़प तड़प के मर रहा वो। अल्लाह जो तकलीफ दे रहा है, तड़प तड़प के मर रहा है, ये तो बड़ा जालिम अल्लाह है। जब एक अंडा खाते हो, आप जब एक अंडा खाते हो तो अंडे को तकलीफ नहीं, जब मुर्गी खाते हो मुर्गी को तकलीफ नहीं होते, आप तकलीफ क्यों देते हो उनको, ये बताओ। अबे क्योंकि वो मेरे लिए अल्लाह ने बनाया है। आपको किसने बोला कि आपके लिए बनाया है? हाँ? आपको किसने बोला कि अल्लाह ने बनाया है? आप तो अल्लाह को मानते नहीं हो। एग्जैक्टली। जब मैं अल्लाह को नहीं मानूंगा ना तो फिर सवाल उठेगा कि भाई आप क्यों खाते हो, क्यों नहीं खाते हो, ठीक है। अगर मैं खा भी रहा हूं तो मैं सर्वाइव, कौन सा कहा ये यार स्टेटमेंट, सर्वाइवर ऑफ द फिटेस्ट। नहीं, सीधा सवाल है, आप तकलीफ क्यों देते हो उनको? बता रहा हूँ ना भाई, बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत जालिम हूँ। हाँ चलो, मैं बहुत जालिम हूँ, इस वजह से मेरे जबान को मजा चाहिए और मैं जालिम हूँ, इस वजह से मैं खा रहा हूँ। चलो एडम के हिसाब से टेढ़ी उंगली से घी निकालेंगे। मैं जालिम हूँ और हाँ मेरे जबान को मजा लग गया है, इस वजह से मैं खा रहा हूँ, मैं जालिम हूँ। अब तू बता तेरा अल्लाह भी जालिम है कि नहीं है? हाँ, अब बता तेरा अल्लाह जालिम है या नहीं है? अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहमान है, इसलिए आपको खाने के लिए रहमान है जो जानवरों को खाने के लिए। भाई ये तो बड़ा ही रहमान है, इसलिए आप जैसे जालिम को खाने के लिए दिया है, ठीक है। सुन, ये तो बड़ा ही बदबख्त अल्लाह है जो मुझ जैसे जालिम को खाना खिला रहा है और मुझे खाना खिलाने के लिए किसी मासूम को तकलीफ दे रहा है। ये तो बड़ा बदबख्त अल्लाह है आपका। हाँ, वो तकलीफ नहीं है, वो एक निजाम है, ठीक है, वो एक निजाम है। कोई भी जानवर हो, बंगाली सुन तो सही, मुझ जैसे जालिम का पेट भरने के लिए, उसकी जबान का मजा देने के लिए अगर आपका अल्लाह किसी मासूम जानवर को तकलीफ दे रहा है तो आपका अल्लाह तो बड़ा बदबख्त है।
नहीं, और उसको रहमान कैसे अल्लाह कहेंगे कहाँ आप? बकबक हो गया? जानवर के लिए रहमान नहीं है आपका अल्लाह? नहीं, नहीं। अल्लाह ने उनको पैदा किया ही इसके लिए, ठीक है? वो जितना हाँ, तकलीफ सह तकलीफ सके देने के उतना लिए। तकलीफ के लिए ही उनको पैदा किया। अल्लाह क्यों जानता तकलीफ है कि क्यों उसको दिया? तकलीफ होगा, है ठीक है? तकलीफ के लिए पैदा लेकिन किया फिर भी उनको पैदा किया, ठीक है? आपके वाह लिए, रे वाह, हमारे तो अल्लाह लिए, तो देना, बहुत जालिम है यार, लिए। तकलीफ के लिए पैदा किया अल्लाह ने। तकलीफ के लिए पैदा किया जानवरों को। ले भाई, हर किसी ये के है लिए अल्लाह इनका। ये दुनिया, सुनिए, ये दुनिया की जो जिंदगी है ना, ये सड़ा हुआ आलू जैसा है, ठीक है? अब सड़ा हुआ खाओ आलू? पियो मजा करो, बस पकड़ेंगे साहिल, आखिरत में। ये सड़ा हुआ आलू कहाँ से आ गया? ये पहली दफा सुना है मैंने ये सड़ा हुआ आलू ही है यार। ये जो सड़ा, आप लोग ये मजा ले रहे हो ना, दुनिया की अच्छा, जिंदगी सड़ा जो हुआ आप आलू लोग है यार मजा ये। ले रहे हो, ये सड़ा हुआ आलू जैसा है। अगर साहिल, ये इसका कोई कौन सी कीमत कॉमेडी है यार? पार के बराबर होता ना, अगर किसी मच्छर के पार के बराबर होता ना, तो किसी काफिर को एक गिलास पानी भी नहीं देता अल्लाह ने। हाय अच्छा सुन एक बात भाई, सुन, बंगाली अल्लाह ये एक बात सुन। हिम्मत करके दिखाए यार, मैं तो चाहता हूँ काफिर खत्म अच्छा करके बंगाली, दिखाए दुनिया से। बंगाली एक बात बता, क्या जो जानवर जिसको तकलीफ हो रही है, क्या अल्लाह उसके लिए रहीम कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? जरूर रहीम है। कैसे तकलीफ वो उसको दे नीचे रहा है, रहीम वो कैसा हुआ? वो नीचे दर्जा की मखलूक है। आपको इंसान बनाया, ऊंचा दर्जा दिया, ठीक है? नहीं, आपको जानवर जानवर के नहीं लिए वो बनाया, रहीम, ठीक है? जानवर के लिए रहीम कैसा वो है? आपको इख्तियार उसको में कर तकलीफ दे रहा दिया, है। जानवरों को आपके इख्तियार में कर दिया। आप एक जानवर अरे को वो जबाह मेरे करते लिए हो, रहीम है ना, दूसरा जानवर आके लेकिन आपको मारता नहीं है। देख अगर भाई किसी सुन इंसान को जबाह करे तो इंसान आके आपको मारेंगे कि सुन क्यों मार रहा है उसको, बंगाली, लेकिन कोई जानवर बंगाली आपको नहीं मारता है। आपके इख्तियार में ब्रेक कर दिया, लगा, ठीक है ना? बंगाली ब्रेक लगा। जानवर मारता है, शेर के पास जा, तेरी बराबर काट के खाएगा। जानवर के पास जो खाने वाले जानवर है उनके पास जाएगा तो बराबर तेरे को खाएगा। मेरा तो सवाल अभी वो नहीं है। जो शेर खाना तो हराम है। शेर शेर तो शेर खाने के तेरे लिए को नहीं खाएगा कहा रे गया है ना। भाई, शेर तेरे को खाएगा। ये समझ रहा है, हर चीज खानी है, इसको किसी ने नहीं खाना। वो तो मालूम है ना, शेर भूखा होंगे तो सामने जिसको ही मिलेगा उसी को ही खाएगा, ठीक है? एग्जैक्टली। किसी को नहीं छोड़ेगा उसी को। और शेर को इसीलिए ही बनाया गया कि वो दूसरे को हाँ तो अब खाएंगे, ये बता, ठीक है? सुन तू, अरे सुन तो सही बंगाली, तू जो ये आर्ग्यूमेंट दे रहा है कि वो मेरे ताबे में कर दिया, ठीक है, वो मेरे लिए रहीम है अल्लाह, मेरी टेस्ट के लिए उसने इतनी मस्त चीज बनाई। जानवर के लिए आप क्या अल्लाह लोग रहीम है या नहीं है? हर चीज के लिए रहीम है, ठीक है? कैसे? उसको तो तकलीफ दे रहा है अल्लाह और उसको उसका बदला भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, उसको जो जिंदगी दिया है उसका क्या होगा? तकलीफ दिया ना उसमें तो। उसका कोई कीमत नहीं है। तो अच्छा जिंदगी वो है इसलिए जिंदगी तो का तकलीफ है कीमत, ना। सुन सुन सुन, तू ये जिंदगी कहना है चाह रहा, इसीलिए तो अरे तकलीफ है। सुन तो अगर सही, तकलीफ ना होती, अबे ब्रेक लगा। तू ये कहना चाह रहा है कि जानवर को जो जिंदगी दिया है वो फ्री में अल्लाह नहीं दे सकता था, इस वजह से तकलीफ के साथ जिंदगी दिया है कि बीड़ी वाले, तेरे को मैं जिंदगी दुनिया में दे रहा हूं और तेरे लिए जन्नत विन्नत कुछ भी नहीं है, जहन्नम कुछ नहीं है, तू मेरी इबादत भी नहीं करेगा, ठीक है, तेरे लिए कोई जन्नत विन्नत नहीं है, इस वजह से मैं तुझे तकलीफ दे रहा हूं, इस बुनियाद पे कि मैंने तेरे को जिंदगी दी। ये कैसे बेगैरत अल्लाह को तुम लोग मान के बैठे हो भाई? कैसे बेगैरत अल्लाह को तुम लोग मान के बैठे हो जो जिंदगी बिना तकलीफ जैसा से सवाल जिंदगी नहीं करता है, दे मोर सकता? जैसा जवाब भी मिलता है आपको, ठीक है? अस्तगफिरुल्लाह, तकलीफ क्यों होता है? अरे जिंदगी जिसका है उन्हीं को तकलीफ होता है, ठीक है? हर किसी को तकलीफ होता है। तो जानवरों के लिए रहीम नहीं है अल्लाह, खत्म, जालिम है। क्यों नहीं? हर किसी के लिए रहीम है, उसको जिंदगी दिया हाँ है, बे, बस वही तकलीफ दे रहा है ना सुकून अल्लाह, करे वो। तकलीफ दे रहा है ना अल्लाह। आपके लिए भी रहीम है, ठीक है? आपके नहीं लिए भी मेरे रहीम है, लिए अल्लाह रहीम आपको तो भी है, तकलीफ वो दिया तो है। जन्नत में बड़े नहीं, बड़े बॉल आप भी वाली जब हूर मिलेगी मुझे, तब मेरे लिए रहीम होगा, ऐसे थोड़ी ना रहीम होगा। मेरे को तो अगर मैं तकलीफ यहाँ उठाऊंगा तो जन्नत में बड़े बड़े बॉल वाली हूरें मिलेगी। जानवर का क्या है? चलिए आपसे तो बात हो गई। देखिए मैं लिख के देता हूं भाई कि आज एक भी मोमिन अपने अल्लाह को बचा नहीं पाएगा। नो वन कैन डू दैट, आई कैन चैलेंज। अभी तक आपने तकरीबन 3 मोमिनों को सुना, किसी के पास जवाब नहीं है। चलिए
अच्छा, इसके बाद जो है, चूंकि ये ऐसा टॉपिक है कि इनके पास किसी के पास जवाब नहीं होगा तो हम एक काम करेंगे 12 बजे के बाद, ठीक है, अगर किसी के पास ये टॉपिक पे जवाब नहीं है, वो अल्लाह को अपने जानवरों के लिए जालिमी मानता है, ठीक है, उसके बाद अगर कोई दूसरे टॉपिक पे करना चाहता है तो हम आपको मौका दे देंगे। चलो इतना आपके लिए कर देंगे। सोनू साहब। हेलो जी सोनू साहब, आवाज आ रही है? जी सर, मुझे आवाज आ रही है, आपको आ रही है? आ रही है सर। सर एक्स मुस्लिम हो गए या मोमिन है अभी तक? साहिल भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक है? जी जी मैं ठीक हूँ सर। आप एक्स मुस्लिम हो गए या मोमिन है सोनू भाई? नहीं सर, मुझे सिर्फ ये क्वेश्चन करना था कि नॉन मोमिन्स की फीड कब करते हैं? थर्सडे को करूंगा, थर्सडे, कमिंग थर्सडे। थर्सडे में? हाँ मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, अगर आप अलाउ करते तो थर्सडे, थर्सडे जुड़ जाओ आफ्टरनून में, थैंक यू, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू। ओके चलिए, कुछ सुपर चैट लेते हैं। नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ने से पहले मृत्युंजय भाई कह रहे हैं, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द बंगालीज आई अपोलोजाइज फॉर द हेडेक दिस बंगाली मोमेंट्स हैज कॉज्ड टू द व्यूअर्स। अभी काला जादू करके सबका हेडेक सही कर देता हूँ। नहीं जरूरी नहीं ना, ये वहां वाला बंगाली भी हो सकता है, बांग्लादेश वाला। मासूम जिनावर कह रहे हैं, अल्लाह जानवरों को तकलीफ देता है क्योंकि जानवर अल्लाह को नहीं मानते, रसूल को नहीं मानते, जिहाद भी नहीं करते। कम से कम ये वजह बता दे मोमिन आके। प्यारे भाई कह रहे, ये अहमद कल बीआर की स्ट्रीम में भी आया था, बेसिक सी आयत नहीं माना, आधे घंटे बाद इसने बीआर को एक गाली दी, बीआर ने फिर भर भर के गालियां दी। आज एडम से, ये इनकी हकीकत ही यही है। गाली खाने आते हैं जब आर्ग्यूमेंट हार जाते हैं तो दे ट्राई टू ट्रिगर। 72 हुरीस कह रहे हैं, मोमिनों के पास अब कुछ बचा नहीं, सिर्फ गाली। बिल्कुल। देवशीष भाई कह रहे हैं, मेरे मम्मी के पास अरेबियन नाइट्स की बुक है जो डायग्राम से। चलिए अच्छी बात है। उमेश शाह कह रहे हैं, मजा आ गया, अपना चैनल वापस आया। बिल्कुल भाई। फ्लूट वर्चुसो कह रहे हैं, धार बिना की छुरी और गाली बिना का आदम सही नहीं लगता। वाह भाई वाह, क्या मिसाल है।